गाइस, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुर विला। आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संकरण। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इसके एग्जाम्पल हैं, क्या रूल है, वो आज हम आपको बताएंगे इस टॉपिक में। हाइब्रिडाइजेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग टू atomic orbitals to give rise to a new type of hybridization. Hybridization means आप सिंपल में समझिए कि अगर हम दो या दो से अधिक कई ऊर्जा वाले, जैसे हम मान लीजिए कई सारे पेन ले लेते हैं और उनकी सबकी इंक जो है वो अलग अलग है। अब उसी इंक को हम मिला दें और उस इंक को मिलाने के बाद हम उसके तरह के दो नए पेन तैयार करें जिसमें सेम इंक हो, तो वही मतलब है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह है कि जब हम जो अलग अलग एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम आपस में मिलाकर एक समान एनर्जी वाले, समान ऊर्जा वाले नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन का हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया था 1s2 2s2 2p2। ठीक है, आप देखिए ये हो गया 1s, मैं लिख के दे रही हूं। ये हो गया 2s ब्लॉक और ये हो गया p। p के नाम है, जैसे इसका 1s वैसे इसका 2s, वैसे इसका होता है 2px 2py और 2pz। ठीक है, अब देखिए s में 2 है इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ? हुन रूल। सेकेंड इज 2s, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड इज 2p2। अब अगर हम 2p2 में भरते हैं तो पहले क्लॉकवाइज भरेंगे, एक ये एक ये। अब इसको अपनी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 की। कैसे? देखिए, एक इसमें क्लॉकवाइज भरा जाएगा, एक इसमें एंटी क्लॉकवाइज, एक इसमें एंटी क्लॉकवाइज और एक इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, मतलब अभी इसको जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन की और, तब ये फुलफिल होगा। ठीक है, ये नॉर्मल स्टेज है। एक्साइटेड स्टेज में, एक्साइटेड स्टेज में आप देखिए ये 1s का बन गया एक, ये 2s का बन गया एक और ये बन गया 2px 2py 2pz। अब देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये लास्ट वाला है ये पूरा खाली है, इसको हम हाफ फिल्ड कर देंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, और जो इसका ये इलेक्ट्रॉन है ये उठकर इधर चला गया। जैसा कि हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं कि हम टू atomic orbitals to give rise to a new type of hybridization। मतलब अगर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे जो जिनकी एनर्जी है वो डिफरेंट है, अब हमको उनकी एनर्जी को मिलाकर एक सेम एनर्जी वाला नया ऑर्बिटल बनाना है, उसे ही हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसीलिए देखिए मैंने इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर कर दिया एक्साइटेड स्टेट में। अब क्या है, इसमें 4 की जरूरत है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 की है, बट इसमें तो एक
ऑर्बिटल पूरा ही खाली है। अब ये हाफ फिल्ड हो गया, ये एक फुल फिल्ड है। अब क्या है, इसकी जो एनर्जी लेवल है वो सब डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए हमने इसको मिक्स करके कुल मिला के ये कर दिया कि ये इतना हाफ फिल्ड रह जाए। अब इसको मैं इरेज करूंगी और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके टाइप्स। आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप्स का, मेनली 3 टाइप्स का है, ठीक है। टाइप एक होता है sp1 जिसको हम sp भी बोल सकते हैं, दूसरा होता है sp2, तीसरा होता है sp3, ठीक है। अब sp1 आ जाते हैं हम पहले में, ठीक है। sp1 ये बोलता है एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, बोल सकते हैं 1s प्लस 1p इज इक्वल टू sp1, ठीक है। अब क्या होता है, इसके 2 पॉइंट्स मेन है। एक तो ये कि इसमें जो आपका एंगल होता है 180 डिग्री का होता है, दूसरा ये कि ये लीनियर होता है शेप में, ठीक है। और तीसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, CO2 और C2H5। अब देखिए sp1 में अगर हम बनाते हैं तो अब आप कहेंगे कि कैसे होता है, ये भी मैं दिखा देती हूं। ये हो गया एक s ऑर्बिटल, और ये हो गया एक p ऑर्बिटल। आप देखिए ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बना। अब हम आ जाते हैं sp2 में। ये पहला टाइप, ये दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप। अब देखते हैं sp2। अगर हम sp2 की बात करते हैं तो देखिए आप ऐसे भी इसको बता सकते हैं। क्या दिख रहा है, केवल एक s दिख रहा है तो 1s, p2 दिख रहा है तो 2p, क्या बना sp2। इसकी 3 मेन बात, एक आपको एंगल बताना है, एग्जाम्पल बताना है और तीसरा शेप बताना है। तो एंगल इसमें बनेगा 120 डिग्री, ठीक है। और शेप क्या होगा, प्लेनर ट्राइगोनल, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका, C2H4 C6H6, ठीक। अब एज यूजुअल इसमें भी वैसा ही फिगर बनेगा, बना देती हूं। ये देखिए ये हो गया एक S, ठीक।
P में डम्बल शेप बनता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये Y, ये Z और ये हो गया X, ये हो गया P। अब इसमें क्या है, दो P हैं तो हम एक और P बनाएंगे जो कि ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। नाम वैसे ही रखने हैं, Y Z X। ठीक, ये हो गया दूसरा पीस। अब इनको सबको मिक्स करेंगे तो प्लेनर ट्रायंगल बनेगा। कैसे, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ इस टाइप का शेप बनेगा जिसमें जो आपका शेप होगा वो ट्रायंगल प्लेनर होगा और 120 डिग्री का इसमें एंगल बनेगा। इसका एग्जांपल क्या है, C2H4 एंड C6H6। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे sp3। sp3 में क्या होता है, आप फिर से वैसे ही कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट, एक S प्लस 3P, तो ये बन गया sp3। ठीक, तीन चीजें जो मेन है मैंने आपको बताई, एक शेप, एक एंगल, तीसरा एग्जांपल। तो इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक, दूसरा शेप क्या बनेगा इसमें, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनेगा। तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, sp3 का। आप लोग बताइए sp3 का एग्जाम्पल क्या होगा, CH4 CCl4। ठीक है, इसका भी सेम शेप बनेगा। S में मैंने आपको बताया है लीनियर और P का डम्बल शेप बनता है। कुछ लास्ट का जो आएगा वो कुछ इस तरह बन के आएगा, एक ऐसे आएगा शेप, कुछ इस तरह का शेप आएगा, इस तरह। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन होता है कि जब द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गिव राइज टू अ न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब बोलते हैं अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनकी जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट है, उनको मिक्स करके सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स बनाना, चाहे दो बनाइए चाहे दो से अधिक बनाइए, पर उनका जो एनर्जी लेवल है वो सेम होना चाहिए, वो हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला sp1, sp2, sp3। अब sp1 में मैंने आपको बताया एक S एक P मिलकर sp1 बनाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है, शेप होता है लीनियर। sp2 में क्या है, एक S दो P मिलकर sp2 बनाते हैं। इसका जो शेप होता है वो प्लेनर ट्राइगोनल होता है। और दूसरा है कि इसका 120 डिग्री का इसमें शेप बनता है। और sp3 में क्या है,
एक S 3P मिलकर sp3 बनाते हैं। इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। इसमें जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। इसका एग्जांपल है CH4 CCl4। और sp1 का एग्जांपल मैंने आपको बताया CO2 और C2H2, और sp2 का एग्जांपल मैंने बताया C2H4 C6H6। थैंक यू एंड गाइस कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।